पुरस्कार कुव्वतों वाली एक मुकद्दस अंगूठी, ऐसी अंगूठी जिससे न सिर्फ इंसान और हैवान बल्कि जिन्नात भी काबू में आ जाते हैं। इस अंगूठी में छिपे राज की आखिर क्या हकीकत है, ये अंगूठी किस हस्ती को मिली थी और क़यामत से पहले ये किसको मिलेगी। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अजीम मकामो मंजिलत से नवाजा गया था। आप न सिर्फ नबी अल्लाह थे बल्कि जमीन की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक थे। तमाम मखलूकात, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद और जिन्नात आपके ताबे और फरमा बरदार थे और आपका हुक्म माना करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा अपने कंधों पर उठाकर चला करती थी और आपका तख्त हवा में परवाज किया करता था। इस तरह अल्लाह ने आपको बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए थे। मसलन आप जानवरों की बोली समझते थे और आपके पास जिन्नात का एक अजीम लश्कर था। रवायतों के मुताबिक अल्लाह की तरफ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की गई थी जिसे खातमे सुलेमानी, मोहर सुलेमानी, अंगश्तरे सुलेमानी भी कहा जाता है। इस अंगूठी को पहनकर आप अपनी वसी हुकूमत व सल्तनत को नहायत ही आसानी से चलाया करते थे। आपकी इस अंगूठी की तासीर ये थी कि तमाम मखलूकात अंगूठी की तरफ खींचे चले आते थे और वो आपके ताबे थे। इस अंगूठी में तारे जैसी चमक और कस्तूरी जैसी खुशबू थी। कहा जाता है कि इस अंगूठी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर जन्नत से लाए थे और इस अंगूठी में जो नगीना लगा था इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक खास मोहर लगी थी। इस नक्शे में 8 गोशे थे जिसमें यकूत लगा था। बाज़ उलमा ने लिखा है कि इस नगीने पर कलमा शरीफ लिखा था और इस कलमे की बरकत से ही तमाम जिन्नो इंस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमा बरदार थे। आप अपनी हुकूमत के तमाम मामलात इस अंगूठी के जरिए चलाया करते थे। जब कभी भी वो अंगूठी आपके हाथ में ना होती तो आपको सुकून महसूस नहीं होता था। रवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला जाते तो इस पाक अंगूठी को उतार देते थे। लिहाजा एक दिन जब आप बैतुल खला गए तो सुकर नामी एक जिन ने आपकी इस मुकद्दस अंगूठी को चुरा लिया और आपकी शक्ल सूरत अख्तियार करके आपके तख्त पर काबिज हो गया, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया और आप अपने ही मुल्क में अजनबी और गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और उनके साथियों को ये अंदाजा हुआ कि इन पर हुकूमत करने वाला दरअसल हजरत सुलेमान नहीं बल्कि इनका हम शक्ल और एक बहरूपिया है, तो इन्होंने उस दिन इसके सामने तौरात की आयतों की तलावत करना शुरू कर दी और वो वहाँ से भाग निकला और इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को समुंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से इस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। जब एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे तो वही मछली आपके जाल में फंस गई और जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मछली का पेट चाक किया तो फौरी ही इस अंगूठी को पाया। लिहाजा आपने इसे जल्दी ही पहना और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा हुकूमत बादशाही वापस मिल गई। तख्त हुकूमत संभालते ही आपने सबसे पहले यह हुक्म दिया कि इस सरकश जिन को पकड़ा जाए और मेरे पास लाया जाए। लिहाजा इसे कैद कर लिया गया और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पेश किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे एक संदूक में कैद करके समुद्र में फेंक दिया और ये क़यामत तक इसी संदूक में रहेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी ये अंगूठी कहीं गायब हो गई थी और फिर तारीख में वो अंगूठी किसी के पास नहीं पहुंची और कहाँ गई इसके मुतल्लक कोई गवाह, कोई रवायत नहीं मिलती। बाज़ उलमा इस वाक़या का इनकार करते हैं और इनका मानना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत व बादशाहत की वजह ये अंगूठी नहीं थी बल्कि हुकूमत इन्हें अल्लाह ने अपने फजल खास से अता फरमाई थी। यही वजह है कि इमाम इब्ने कसीर और बेशतर उलमा कराम इस वाक़या को मनगढ़ंत करार देते हैं और इसराइली रवायत का हिस्सा बताते हैं। हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही पता है। कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में सलेबियों ने मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग खोदने की कोशिश की थी और कहा था कि हम अंगूठी को तलाश करने लगे हैं और इनकी ये कोशिश नाकाम हुई थी। आज तक यहूदी इस अंगूठी को तलाश कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसराइल के परचम में 5 कोने वाले सितारे जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम कहा जाता है ये भी दरअसल इसी सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और मोहर है। यहूदियों के मुताबिक क्योंकि हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहूदी की नस्ल में से थे लिहाजा वो अंगूठी यहूदियों की मलकियत है। लिहाजा इस अंगूठी को ढूंढने के लिए आज तक यहूदी साइंसी उलूम और जादू के जरिए इस अंगूठी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अंगूठी ना ही आज तक यहूदियों को मिली और ना ही कभी मिलेगी। रिवायतों के मुताबिक क़यामत के करीब सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के पास भी एक अंगूठी होगी, लेकिन वो अंगूठी सुलेमानी अंगूठी नहीं होगी बल्कि शैतानी अंगूठी होगी जिसके जरिए दज्जाल जादुई ताकत हासिल करेगा।
लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए। दज्जाली अंगूठी से मुकाबले के लिए उस वक्त सुलेमानी अंगूठी का ज़ुहूर होगा और जो भी दज्जाल से मुकाबला करेगा, उलमा के मुताबिक सुलेमानी अंगूठी उस शख्स के पास होगी और आखिर में फतह उसी शख्स के मुकद्दर में होगी। जबकि अहले तशरीह के मुताबिक ये अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबरों में मुंतकिल होती हुई आ रही है और आखिर में हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास ये अंगूठी थी और उनके बाद इनकी औलाद के पास ये अंगूठी आई है। और आज ये अंगूठी हजरत इमाम मेहदी के पास है जो दुनिया के किसी गोशे में पोशीदा है। लिहाजा कुर्ब क़यामत के करीब हजरत इमाम मेहदी का इसी अंगूठी के साथ ज़हूर होगा और आप मसीह दज्जाल से मुकाबला करेंगे।